आकाश की बुलंदी को छूने की मेधावी बच्चों ने भरी उड़ान, हिंदुस्तान प्रतिभा सम्मान। मुंगेर जिले के 500 से अधिक मेधावी बच्चे हुए पुरस्कृत। उद्घाटन समारोह में कमिश्नर अवनीश कुमार सिंह, एडीएम मनोज कुमार, डीडीसी अजीत कुमार सिंह, विधायक प्रणव, एसडीओ कुमार अभिषेक सहित अन्य हुए शामिल। हिंदुस्तान सम्मान पाकर मेधावी छात्र एवं छात्राएं हुए गदगद। अभिभावक अपनी मर्जी बच्चों पर थोपने से बचे। कमिश्नर। मुंगेर शहर के हरी इंटरनेशनल हॉल में सोमवार को हिंदुस्तान प्रतिभा सम्मान समारोह 2025 में 10वीं व 12वीं के मेधावी छात्र एवं छात्राओं ने आकाश की बुलंदी छूने को ले भरी उड़ान तथा सम्मान पाकर गदगद हुए। दरअसल आपके अपने अखबार हिंदुस्तान द्वारा आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में बिहार बोर्ड व सीबीएसई बोर्ड से 10वीं व 12वीं परीक्षा में 80% से अधिक अंक लाने वाले मेधावी छात्र व छात्राओं को सम्मानित किया गया। इस दौरान जिले के विभिन्न स्कूलों से बेहतर अंक से परीक्षा पास करने वाले 500 से अधिक छात्र व छात्राओं को प्रशस्ति पत्र व मेडल देकर सम्मानित किया गया। समारोह में प्रमाण पत्र व मेडल से सम्मानित होने के लिए छात्र व छात्राओं में गजब का उत्साह था। सुबह 8 बजे से ही कार्यक्रम स्थल पर बच्चे पहुंचने लगे, जहां रजिस्ट्रेशन काउंटर पर अपना अपना रजिस्ट्रेशन कराने को आतुर दिखे। सुबह 9 बजे तक काउंटर पर स्टूडेंट्स की काफी संख्या में भीड़ बढ़ गई। देर दोपहर तक स्टूडेंट्स आते रहे, अपना रजिस्ट्रेशन कराते रहे। कार्यक्रम में बच्चों के साथ पहुंचे अभिभावक भी सम्मान समारोह में अपने बच्चों को सम्मानित होता देख खुश हो रहे थे। वहीं समारोह हॉल में बैठे अभिभावक हिंदुस्तान की इस पहल को जमकर सराहा। जिले की प्रतिभाओं को हर साल हिंदुस्तान अखबार सम्मानित करने की परंपरा को निभाते आ रहा है। इसी कड़ी में इस साल भी प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। जिले के आला अधिकारी, शिक्षाविद, जनप्रतिनिधि, समाज सेवी, गणमान्य व्यक्ति व अभिभावकों की मौजूदगी में सम्मान पाकर छात्र फूले नहीं समा रहे थे। अभिभावक भी अपने बच्चों को सम्मानित होता देख हिंदुस्तान को धन्यवाद दे रहे थे। हिंदुस्तान प्रतिभा सम्मान समारोह स्थल पर सम्मानित हो रहे छात्र व छात्राओं के साथ ही अभिभावकों में फोटो लेने व सेल्फी का क्रेज रहा। हर कोई इस यादगार पल को अपने मोबाइल में कैद करने में जुटे रहे। अभिभावक भी सम्मानित हो रहे अपने बच्चे की पिक्चर ले रहे थे। वहीं मंच पर सम्मान पाने के बाद प्रशस्ति पत्र व मेडल के साथ भी बच्चे सेल्फी ले रहे थे। दोस्तों के साथ भी फोटो सेशन करा रहे थे। इधर हिंदुस्तान प्रतिभा सम्मान की गवाह बने गणमान्य व्यक्ति व अभिभावक भी इस पहल को सराहनीय कदम बताया और सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। अभिभावक पीयूष कुमार, सुजीत कुमार, बबलू सिंह आदि ने कहा कि हिंदुस्तान अखबार जन सरोकार सहित जनहित की आवाज उठा रहा है। उसी तरह प्रतिभाओं को निखारने की जिम्मेदारी भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित किया गया। अच्छी पहल है। इससे पूर्व सम्मान समारोह का उद्घाटन मुंगेर के कमिश्नर अवनीश कुमार सिंह, मुंगेर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार, प्रोफेसर तारकेश्वर प्रसाद यादव, डीडीसी अजीत कुमार सिंह, नगर निगम मुंगेर की मेयर कुमकुम देवी, एडीएम मनोज कुमार, मुंगेर भाजपा विधायक प्रणव कुमार सहित अन्य ने सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। मौके पर कमिश्नर ने जहां बच्चों के कठिन सवालों का जवाब दिया, वहीं जीवन में कुछ करने के लिए अनुशासन, समय पालन, कॉन्फिडेंट और डेली रूटीन पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान दैनिक अखबार का पहल सराहनीय है। उन्होंने कहा कि बच्चों पर अपनी मर्जी ना थोपे, उन्हें आजादी दें। उनका पिता नहीं दोस्त बने। अभिभावकों को चाहिए कि अपने बच्चों के साथ मित्रवत व्यवहार करें, जिससे बच्चे भी खुलकर अपनी समस्याएं अभिभावकों को कह सके। उन्होंने कहा कि हर छात्र में प्रतिभा होती है, लेकिन सभी छात्रों में अलग अलग विषयों, क्षेत्रों में प्रतिभा होती है। उन्होंने कहा कि सामान्य ज्ञान बढ़ाने के लिए सोशल प्लेटफॉर्म जरूरी है, लेकिन मनोरंजन के ख्याल से बच्चों में मोबाइल की लत लग रही है, जो उज्जवल भविष्य में बाधक है। मुंगेर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार ने कहा कि सफलता के लिए सतत प्रयास करना जरूरी है। हिंदुस्तान की सराहनीय पहल को जिला में जारी रखनी चाहिए। इससे बच्चों में शिक्षा और सम्मान के प्रति ललक बढ़ेंगी। Brilliant children took flight to touch the heights of the sky. Hindustan Pratibha Samman. More than 500 brilliant children of Munger district were awarded. Commissioner Avnish Kumar Singh, ADM Manoj Kumar, DTC Ajit Kumar Singh, MLA Pranav, STO Kumar Abhishek and others attended the inaugural ceremony. Brilliant students were overjoyed to receive Hindustan Samman. Parents should avoid imposing their will on children. Commissioner. Brilliant students of class 10th and 12th took flight to touch the heights of the sky in Hindustan Pratibha Samman Samaroh 2025 held on Monday at Hari International Hall in Munger city, and were overjoyed to receive the honor. Actually, in the Pratibha Samman ceremony organized by your own newspaper Hindustan, brilliant students who scored more than 80% marks in 10th and 12th examination from Bihar Board and CBSE Board were honored. During this time, more than 500 students who passed the examination with good marks from various schools of the district were honored with certificates and medals. There was great enthusiasm among the students to be honored with certificates and medals in the ceremony.
Children started arriving at the venue from 8 a.m. itself, where they were seen eager to get their registration done at the registration counter. By 9 a.m., a large number of students crowded the counter. Students kept coming till late afternoon and getting their registration done. The parents who arrived with the children in the program were also happy to see their children being honored in the felicitation ceremony. At the same time, the parents sitting in the ceremony hall praised this initiative of Hindustan. Hindustan newspaper has been following the tradition of honoring the talents of the district every year. In this series, talents were honored this year too. The students were overjoyed to receive the honor in the presence of top officials of the district, educationists, public representatives, social workers, dignitaries and parents. The parents were also thanking Hindustan on seeing their children being honored. There was a craze for taking photos and selfies among the students and parents who were being honored at the Hindustan Pratibha Samman ceremony venue. Everyone was busy capturing this memorable moment in their mobiles. Parents were also taking pictures of their children being honored. After receiving the honor on the stage, the children were taking selfies with the certificate and medal. They were also getting photo sessions done with friends. Here, the dignitaries and parents who witnessed the Hindustan Pratibha Samman also called this initiative a commendable step and gave positive feedback. Parents Piyush Kumar, Sujit Kumar, Bablu Singh etc. said that Hindustan newspaper is raising the voice of public interest along with public concern. Similarly, such programs were organized to take the responsibility of honing talents. It is a good initiative. Before this, the felicitation ceremony was inaugurated by Munger Commissioner Avanish Kumar Singh, Munger University Vice Chancellor Professor Sanjay Kumar, Professor Tarkeshwar Prasad Yadav, DDC Ajit Kumar Singh, Municipal Corporation Munger Mayor Kumkum Devi, ADM Manoj Kumar, Munger BJP MLA Pranav Kumar and others by lighting the lamp collectively. On the occasion, the commissioner answered the difficult questions of the children and also stressed on discipline, punctuality, confidence and daily routine to do something in life. He said that the initiative of Hindustan Dainik newspaper is commendable. He said that do not impose your will on children, give them freedom. Be their friend, not their father. Parents should behave friendly with their children, so that children can also openly tell their problems to the parents. He said that every student has talent, but all students have talent in different subjects and fields. He said that social platform is necessary to increase general knowledge, but children are getting addicted to mobile for entertainment, which is an obstacle to a bright future. Munger University Vice Chancellor Professor Sanjay Kumar said that continuous efforts are necessary for success. Hindustan's commendable initiative should be continued in the district. This will increase the desire for education and respect among children. जवाब दिया है तो कुछ नाम है सर मैं लेना चाहूंगा कि सुहाना इम्तियाज जो तारापुर से आई है प्लीज फास्ट कम ऑन द स्टेज जोरदार तालियां आप इससे कराएंगे और एक साथ इसके बाद हाँ वैष्णवी आप भी आ जाना डीएवी पब्लिक स्कूल 10th की छात्रा है उसके बाद हाँ मैं बुला देता हूँ शिशिर कुमार आ जाए कमिश्नर साहब थोड़ा सा यहाँ पर चाह रहे हैं कि हमारे वाइस चांसलर साहब भी तशरीफ लाएं बिल्कुल आए मेयर मैम आप भी आ जाएं बहुत बहुत धन्यवाद ये जो नाम लिया जा रहा है स्टेज पर आकर पोजीशन लीजिए और शिशिर कुमार मुंगेर से हैं प्लीज कम ऑन द स्टेज आ जाना नाम लिया गया फास्ट के लिए सुमित कुमार मुंगेर से प्लीज कम ऑन द स्टेज निवेदिता कुमारी निवेदिता एंड श्रेष राज प्लीज कम ऑन द स्टेज फर्स्ट हमारे मुंगेर के बहुत ही पॉपुलर समाज सेवी विधायक प्रणव यादव जी हमारे बीच में जोरदार तालियां इनके बारे में कई बार हम लोगों ने पहले भी अनाउंसमेंट किया है सर आपका बहुत बहुत स्वागत है श्रेष राज प्लीज कम ऑन द स्टेज नंदिनी कुमारी हमारे अपने नाम ले देते हैं पोजीशन ले लेंगे मैडम जी सर ये वैष्णवी जोरदार तालियां वैष्णवी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नेक्स्ट जो है वो है शेष राज आगे आ जाओ हमारे उप कुलपति महोदय से गुजारिश है कि शेष राज को सम्मानित करेंगे और दूत एकेडमी से बहुत बढ़िया आगे थोड़ा सा सेंटर पे आ जाएंगे
कुलपति महोदय से गुजारिश है, मैं माफी चाहता हूँ। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद संजय सर। आप जब से मुंगेर हम लोगों को सर आपने अपना आशीर्वाद देना शुरू किया है, हम लोग बहुत नेक्स्ट जो है वो शिशिर कुमार। शिशिर हमारे बीच में है। निवेदिता सुहाना, ओके, सुहाना को मेरे मैम सम्मानित कर रही है। आगे में आ जाएंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां बजनी चाहिए। सुहाना आशीर्वाद लो। वैष्णवी आ जाओ। हमारे लोकप्रिय विधायक साहब से गुजारिश है कि सर वैष्णवी को सम्मानित करेंगे। दो एक नाम की लड़की उस मंच से सर सम्मान ले रही है। हाँ, खासियत है वैष्णवी, वाह। दिल से धन्यवाद है। मैं सुमित कुमार जो मुंगेर से है, प्लीज कम ऑन द स्टेज। शिशिर कुमार जल्दी आ जाए। निवेदिता कुमार, सुमित को कुलपति महोदय सम्मानित करेंगे। आ गए हैं सुमित, हमारे बीच में है। ओके, हाँ जी। प्रकृति प्रकाश मुंगेर, आप हमारे बीच में हैं। प्रकृति, ओके। पूजा कुमारी, पूजा, बहुत बहुत धन्यवाद। आ जाओ, एक ग्रुप पिक्चर सर के साथ हो जाए प्लीज। हम मेहमानों से गुजारिश करेंगे कि वो सेंटर में आ जाए, बच्चे आ जाए साथ में। अच्छा, आगे चलते हैं। कैमरा नीचे कीजिए, कैमरा नीचे कीजिए तुमका। हाँ, एक सेकंड होल्ड करेंगे। हम डीडीसी साहब से भी गुजारिश करेंगे प्लीज कम ऑन स्टेज। एडीएम साहब प्लीज आ जाएं। और हमारे बीच में संतोष जी हैं, रीजनल मैनेजर साहब, प्लीज सर। क्वीन भारती, नाम आप तक आएंगे, बहुत जल्दी कीजिएगा। क्वीन भारती प्लीज कम ऑन द स्टेज। वैभव राज, डीएवी पब्लिक स्कूल, क्विक, वेरी फास्ट। स्वर्ण आशीष स्टेज। कुमकुम कुमारी, डीएवी पब्लिक स्कूल, फास्ट। सचिन, रखना होगा, तभी आप अपने आप को सफल कर पाएंगे जीवन में और अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। यह जो आपने लक्ष्य हासिल किया है, यह अंत नहीं है, यह आपकी सफलता की पहली सीढ़ी है। और आपको इस सीढ़ी पर निरंतर ऊपर चढ़ते जाना है, क्योंकि आने वाला हमारा देश जो है वो आपकी ओर काफी आशा बड़ी युवाएं से देख रहे हैं। हमें आधा घंटा चाहिए और उससे चर्चा कीजिए। उसके दिमाग में जो प्रश्न है उसको सॉल्व कीजिए और उसकी समस्याओं का निराकरण अपने मैक्सिमम दिमाग से उसको जीवादी का क्या बात है। समाचार पत्र के तत्वाधान में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में उपस्थित हमारे माननीय विधायक मुंगेर सदर बड़ाउद्दीन, कुलपति महोदय विश्वविद्यालय, महापौर महोदय, यहाँ पर उपस्थित हमारे एडीएम साहब, डीडीसी साहब, हमारे शहर के प्रतिष्ठित चिकित्सकगण,
प्रतिष्ठित समाजसेवी, हिंदुस्तान परिवार से जुड़े हुए हमारे सभी सहयोगीगण और सबसे महत्वपूर्ण इस कार्यक्रम में जिले के कोने कोने से आए हुए हमारे प्रतिभाशाली छात्र छात्राएं, उनके गुरुजन, उनके अभिभावक। देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे जो संपादक हैं हिंदुस्तान के, राजेश जी के नेतृत्व में उनकी पूरी टीम को। उन्होंने इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया और जो छात्र छात्राओं ने शैक्षणिक क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन किया है उन सभी को यहाँ पर सम्मानित करने के लिए बुलाया है। तो निश्चित रूप से हिंदुस्तान की पूरी टीम बधाई की पात्र है। पुनः मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और बधाई देना चाहूँगा सभी छात्र छात्राओं को। इन्होंने वर्ष पर्यंत कड़ा परिश्रम करके इस उपलब्धि को हासिल किया है और उनके गुरुजनों को, उनके माता पिता को, अभिभावकगणों को, जिनके सानिध्य में, जिनके आशीर्वाद से, जिनके मार्गदर्शन में उन्होंने उपलब्धि पाई है। तो एक बार मैं उपस्थित सभी लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि एक बार आप जोरदार ताली से सभी छात्र छात्राओं का उत्साहवर्धन करना चाहेंगे। देखिए, बोलने को तो बहुत कुछ है, शिक्षा, करियर, जीवन, उन्नति जीवन में कैसे हो, शिक्षा के क्षेत्र में, इस विषय पर तो हम लोग कई दिन बोल सकते हैं। लेकिन मैं बोलने के बजाय आप लोगों से कुछ प्रश्न लेना चाहूँगा। आप लोग के मन में क्या जिज्ञासा है, आप लोग क्या पूछना चाहते हैं, वो आप लोग काइंडली पूछे। तो हमको लगता है कि शायद मैं आपकी समस्याओं को, आपके मन में, हमारे जो किशोरी अवस्था में छात्र छात्राएं हैं, आपके मन में तमाम प्रकार के प्रश्न रहते हैं। अभी हमारे वीसी साहब ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, तो मैं रिपीट नहीं करना चाहूँगा। आप लोगों से ही हम कुछ प्रश्न लेना चाहेंगे और उसका उत्तर देना चाहेंगे। जो आयोजक गण है उनसे मेरा अनुरोध है कि जो छात्र छात्र, अगर आपसे या आपसे भी अगर बड़ा पोस्ट पे जाना है तो हम लोग को क्या करना होगा? ठीक है, मैं कहना है क्या कि हम सब युवा हो रहे हैं। अभी पढ़ने से शरीर में कुछ चेंजिंग होता है, जिससे डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसको अभी कंट्रोल करके कैसे प्रभाव में लगा स्पोर्ट में डिप्रेशन बहुत मायने रखता है। मेरा नाम खुशी कुमारी है। मेरा क्वेश्चन ये है, सोशल मीडिया के बढ़ते दौर में हम अपनी पढ़ाई को साथ कैसे लेके चलते, कैसे रखें, बैलेंस बनाए कैसे रखें? सब सवाल करते जाइए। सर, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि सर, मुझे कोई भी चीज़ बोलने में बहुत ज़्यादा हेजिटेशन होती है, जैसे मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आता, तो सर कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए क्या कीजिए? पढ़ाई के दौरान जो स्ट्रेस और डिप्रेशन आता है उसे कैसे कंट्रोल करें और माइंड में जो नेगेटिव थॉट आता है उसे कैसे डील करें? इस तरफ आ जाओ बच्चों, इस तरफ आओ, यहाँ इस तरफ आ जाओ। सर, मेरा सवाल ये है कि कई बार हमारे जो एकेडमिक जर्नी होता है उसमें कई बार ऐसा पार्ट आता है कि अभी खुद से सेल्फ डाउट बहुत होता है। हमें लगता है कि हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, और इससे पूरा मन उसी डाउट में लगा रहता है और बहुत सारी चीज़ें छूट जाती है। और पढ़ाई में अगर हमारी कैपेसिटी है कि हम कर भी पाए, फिर भी हम उस डर से आगे नहीं बढ़ पाते और कर नहीं पाते। सर, मेरा इसलिए कोई भी छात्र छात्रा जो इस हॉल में है भी और जो नहीं भी है, तो ये मन से डाउट आपको पूरी तरीके से निकाल देना है कि कोई चीज़ हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आप बिल्कुल ये मान कर, दूसरा ये भी हम बता दें कि आप लोग का जो भी सिलेबस है, तो चाहे मैट्रिक तक का हो, इंटर का हो, या ग्रेजुएशन का हो, या पोस्ट ग्रेजुएशन का, उसमें आप मान कर चलिए कि कुछ भी सरल या कठिन नहीं होता। अगर आपको कोई चीज़ कठिन लग रही है, आप ये मान कर चलिए कि थोड़ा अभी उस चीज़ को और सुव्यवस्थित तरीके से बताने वाले शायद आपको शिक्षक नहीं मिले, या संबंधित अभी मटेरियल आपने नहीं प्राप्त किया, या आपके जो पीयर ग्रुप है उनके बीच आपने डिस्कशन नहीं किया। बाकी कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई ऐसी अवधारणा नहीं है, कोई ऐसा विषय नहीं है जो आप नहीं समझ सकते। इसलिए पहला जो ये बिंदु है कि अंदर का कॉन्फिडेंस कम रहता है, जिसको आप पूरी तरीके से दिमाग से निकाल दीजिए। आप ये मानकर चलिए कि आप परिश्रम करेंगे तो कोई ऐसा चीज नहीं है जो आपको नहीं समझना। दूसरा चीज जो एक स्ट्रेस की बात हो गई या किन्हीं कारणों से निगेटिव थॉट आता है, तो हम पहले एक सामान्य क्लास की बात कर लेते हैं। जब आप भी किसी क्लास में जाते हैं तो आपके 5-6 सब्जेक्ट रहते हैं, हर सब्जेक्ट का एक प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस रहता है, और सिलेबस के बाद आपको एक समय अवधि रहता है, मोटा मोटी 10 महीने 11 महीने का टाइम रहता है, जिसमें आपको उसे पूरा करना रहता है। तो हम लोग तो बहुत एक सिंपल तरीके से ये करते थे कि आप अपने पूरे सिलेबस को, सभी विषयों को, मान लीजिए कि आपको 11 महीने में पूरा करना है, तो आप उसको 8 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखें।
जब आप उसे 8 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखेंगे तो आप मंथली टारगेट बना लीजिए, 15-15 दिन का टारगेट बना लीजिए। उस अवधि में जितने मान लीजिए कि एक सब्जेक्ट में आपके 15 चैप्टर है, आप या 16 चैप्टर है, आपको 8 महीने में कंप्लीट करना है, 1 महीने में आपको 2 करना है, यानी 15 दिन में आपको 1 करना है। ये लगभग एक आपको औसत आ गया। 1 महीने में 2 चैप्टर करते हैं, आप 3 भी कर सकते हैं, लगभग 2 भी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत कम देती रहेगी तो आगे मेकअप कर सकते हैं। तो पूरे पाठ्यक्रम को आप व्यवस्थित तरीके से पहले तो डिवाइड कर लीजिए, क्योंकि जो आपको कॉन्फिडेंस की कमी कहाँ आती है, ऐसा नहीं होता कि कोई विषय विशेष समझने में आपको दिक्कत है, लेकिन रिविजन नहीं होने से, राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होने से आपको धीरे धीरे भूलने लगता है। जब भूलने लगता है तब आपको कॉन्फिडेंस डाउन होने लगता है। तो पूरे पाठ्यक्रम को चरणबद्ध तरीके से बांट लीजिए। जो आप मंथली टारगेट रखते हैं या 15 दिन का टारगेट रखते हैं उसमें उसको पूरा कीजिए। इन्हीं कारणों से नहीं पूरा होता है तो जो आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, उनकी मदद लीजिए। नोट्स जहाँ तक बनाने की बात है तो जो कठिन कॉन्सेप्ट है उसकी नोट्स आप जरूर बनाइए। बाकी चीज़ों में तो आजकल रेडीमेड मटेरियल बहुत उपलब्ध है, उसमें आप नोट्स बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं। लेकिन जहाँ पर कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है या कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है कि 3-4 कॉन्सेप्ट को मिला करके बना हुआ है तो आप उसकी नोट्स जरूर बनाएं। उससे आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी और कहीं कहीं किसी सब्जेक्ट को समझने में हम लोग को प्रथम दृष्टया लगता है कि पूरा समझ में आ गया, परंतु जब हम लिखते हैं तब हमको समझ में आता है कि अरे इसमें गैप कहाँ रह गया, कहाँ पर छूट गया। इसलिए उस कठिन चीज की नोट आप जरूर बनाइए। इसके बाद आप रेगुलर रिवीजन का हैबिट डालिए। जैसे अगर आपने 1 महीने में 2 चैप्टर कर लिए तो जब आप तीसरा चैप्टर करने जाएं तो ये पहले के 2 चैप्टर का क्विक रिवीजन आप जरूर कर लीजिए। ये जब आप कर लेंगे तब तीसरा चैप्टर कीजिए, जब आप चौथे पे जाएं तो पहले 3 का रिवीजन कर लीजिए, जब आप 5वें पे जाएं तो पहले 4 का रिवीजन कर लीजिए। इस प्रकार से जब आपका रिवीजन लगातार होते रहेगा तब आपको पूरे सिलेबस में ग्रिप भी रहेगी और आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा। जहाँ तक देखिए स्ट्रेस की बात है तो अगर आप व्यवस्थित तरीके से पढ़ेंगे आपका अच्छा रिवीजन रहेगा। उसके बाद भी अगर कोई सब्जेक्ट नहीं आता है तो जो आपके अच्छे टीचर हैं उनके पास जाइए, उनके साथ बैठिए और उनसे इस विषय को समझिए। कोई ऐसा किसी चीज में नहीं रहता कि आपको समझ में नहीं आता। थ्योरी के माध्यम से समझ में नहीं आता तो प्रैक्टिकल के माध्यम से कीजिए। आजकल आपका जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, हमको तो नहीं लगता कि ग्रेजुएशन तक का कोई भी ऐसा टॉपिक है जो उसमें अच्छा मटेरियल उपलब्ध नहीं हो। बढ़िया वीडियो मोड में सारी चीजें दी हुई हैं, विजुअल प्रेजेंटेशन है, तो आप उसको सर्च कीजिए और उसको देखिए। जैसे अभी चीजों ने कहा कि सोशल मीडिया में क्या है, देखिए हम लोगों के समय में टेलीविजन होता था, हम लोगों के समय भी एकदम एक प्रमुख समस्या रहती थी। कोई भी टीचर या कोई भी रिलेटिव जब घर जाते थे तो माँ बाप की मात्र यही प्रॉब्लम रहती थी कि बेटा टीवी बहुत देखता है। हमको लगता है जितने भी पुराने लोग होंगे जरूर इस चीज की बात करेंगे। सब लोगों के रहता था कि टीवी समस्या है, बाद में उसका रूप सोशल मीडिया ने ले लिया। ज्यादा खतरनाक इस तरह में है टीवी दूर लगती थी, जितना देर ऑन किया जाता था पेरेंट्स का कंट्रोल रहता था, जब आप कर दिए तो आप हो जाता था। अब ये कि छोटा सा मोबाइल है वो सभी के पास है, अब आपने उसको रख लिया, आप कब देख रहे हैं कब नहीं देख रहे हैं उतना पेरेंटल कंट्रोल नहीं है। लेकिन अब आपको इसके लिए इच्छा शक्ति बनाना होगा। देखिए अब आप एक चीज मान के चलिए कि हम लोग के समय में, हम लोग का समय कोई बहुत पुराना नहीं हुआ, आज से 15 साल पहले चीजें उतना इजीली अवेलेबल नहीं थी। जो आपका शिक्षा का मटेरियल है उतना इजीली अवेलेबल नहीं था। बहुत सी चीजों में तो हम लोग के लिए काम होता था पहले कि मटेरियल ढूंढना, पढ़ना तो सेकेंडरी चीज हो जाता था। आज के समय में क्या है कि आपको मटेरियल तुरंत उपलब्ध है। आप किसी भी चीज का मटेरियल ढूंढना चाहें, अगर आप जंगल में भी बैठे हैं तो आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म में 99% मटेरियल उपलब्ध है। इसलिए मुख्य समस्या आज के समय में मटेरियल ढूंढना नहीं है, मटेरियल तो सबके पास है। अब आप आगे कैसे निकलेंगे, क्योंकि आज के जनरेशन में मान लीजिए कि हम लोग के समय में अगर जितना लोग यूपीएससी की तैयारी करते थे तो उसका 10 गुना लोग आज 15 साल बाद तैयारी कर रहा है। तो कंपटीशन तो निश्चित बढ़ गया, मटेरियल इजीली अवेलेबल है। तब आपको दूसरे से आगे निकलना है तो आपको कुछ ऐसा करना होगा जो दूसरा आदमी नहीं कर रहा। तो सोशल मीडिया को भी आप लोग इसी दृष्टिकोण से देखिए। आप एक टाइम फिक्स कीजिए कि दिन में आपको 1 घंटे ही देखना है। उस 1 घंटे में आपको क्या देखना है, जो आप विषय वस्तु पढ़ रहे हैं, जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड वीडियो देखिए। आप मान लीजिए किसी फील्ड में जाना चाहते हैं, उदाहरण के लिए क्या मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, उस फील्ड में जो आपके स्टालवर्ड्स हैं, जो मान लीजिए उस लाइन में उसकी मेडिकल में भी आप जिस डायमेंशन में जाना चाहते हैं, जिस स्ट्रीम में जाना चाहते हैं, उसके जो बड़े से बड़े डॉक्टर हैं उनका आप इंटरव्यू देखिए, उनका पॉडकास्ट सुनिए। उससे आपको चीज़ों की क्लैरिटी भी होगी,
नई नई जानकारियाँ भी मिलेंगी और प्रूफ और कार्ड भी मिलेगा। उनकी बातों को आप अप्रिशिएट कीजिए और उसको और समझने की कोशिश कीजिए। तो आप सोशल मीडिया का जो यूज कीजिए आपको जो अपने लाइफ में काम आ रहा है उस एंगल से। अनावश्यक तरीके के वीडियो, रील और बहुत सा मटेरियल पड़ा हुआ है जो आपके रिलेवेंस का नहीं है। तो फिर समाज है, समाज में किसी चीज़ की कमी नहीं है। आप डाइवर्ट होना चाहते हैं तो उसके लिए और मटेरियल बड़ा पड़ा हुआ है। इसलिए आपको एक इच्छा शक्ति बनानी होगी कि हमें निर्धारित अवधि तक देखना है और उस टाइम में आपके पार्टनर से संबंधित, आपके लाइफ से संबंधित, आप जिस करियर में जाना चाहते हैं उससे संबंधित या कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है जिसमें आपका इंटरेस्ट है उससे संबंधित जो लोग हैं, जो एक्टिविटी है, उन्हीं चीज़ों को देखिए। उससे आपका इन्हांसमेंट भी होगा, कैपेसिटी बिल्डिंग भी होगी और आगे बढ़ने में आपको मदद मिलेगी। फिर इधर एक प्रश्न किया गया कि हम लोगों के पदों पर कैसे पहुंचे। तो देखिए बिल्कुल क्लियर है, सरकारी सेवाओं में जो परीक्षाएं होती हैं तो यूपीएससी के माध्यम से परीक्षा होती है, सिविल सर्विस एग्जाम, आप सिविल सर्विस एग्जाम क्रैक करते हैं तो उसके बाद फिर आपका जो सिलेक्शन होता है तो जो लेडर स्ट्रीम है आप सर्विस शुरू करते हैं और समय के साथ टाइम बाउंड प्रमोशन होता जाता है और आगे बढ़ते जाते हैं। तो मेरे विचार से जो 4-5 प्रश्न आप लोगों ने पूछे थे उनको एक व्यवहारिक रूप में हमने एड्रेस करने का प्रयास किया है। इसके अलावा भी बाकी लोग जो पूछना चाहें तो आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन या कोई नया क्वेश्चन भी है तो आप पूछ सकते हैं। ऐसे करना है तो उसके लिए जरूरी है ग्रेजुएट होना पड़ेगा, लेकिन ये कंपलसरी तो नहीं है ना कि ग्रेजुएट में हम आर्ट्स से लेकर के पढ़े। तो अगर बाई चांस मेरा इंटरेस्ट साइंस में है और अगर मैं साइंस से ग्रेजुएट होकर के यूपीएससी करना चाहती हूँ तो मेरे लिए हो सकता है ना। लेकिन पेरेंट्स से सुझाव मिलते हैं, टीचर से सुझाव मिलते हैं कि मतलब इस फील्ड में जाओ, उस फील्ड में जाओ, मतलब सुझाव तो सभी जगह से मिलते हैं लेकिन हमारा जो इंटरेस्ट है वो किसी और फील्ड में। तो उस मामले में हम क्या करें, किस तरीके से अपने मतलब माइंड को डिवेक्ट होने से बचाएं। उसके बारे में पूरी जानकारी हो। पूरी जानकारी का तात्पर्य ये होता है कि कोई भी आप करियर चुनेंगे वैसा तो है नहीं कि 2-4 साल के लिए मोटा मोटी हम मान लें कि 25 साल की एज में मान लीजिए कुछ ऐसे फील्ड है प्रोफेशनल सर्विस होता है, किसी में 2 साल पहले हो सकता है, बेसिक एज हम 25 साल मान लेते हैं। तो 25 साल से 65 साल तक लगभग 40 साल आपको उसी लाइन पर, उसी धरने पर मोटे तौर पर चलना है। तो अब आपको ये जानना पड़ेगा कि जो भी फील्ड आप चुन रहे हैं तो आगामी 20 साल, 25 साल, 30 साल उसमें क्या स्कोप है, क्या उसमें करियर प्रोग्रेशन है। जिसे मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, किसी प्रोफेशन का नाम नहीं लेंगे, केवल इंडिकेशन से बताएंगे तो आप समझ जाएंगे। सर मेरा सवाल है कि आपके पास बहुत सारे केसेस आते हैं जिसमें कि बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बड़े बड़े पावरफुल आदमी लोग उसमें शामिल रहते हैं, तो उसको आप कैसे इनकाउंटर करते हो वो सारे केसेस को? देखिए पहले बात तो की है और अभी जॉब भी कर रहा हूँ, वर्क फ्रॉम होम है। साथ में सर मुंगेर में बच्चों को पढ़ाता भी हूँ, 10th 12th के बच्चों को पढ़ाता हूँ, 12th मोस्टली पढ़ाता हूँ और IIT में इसका रिजल्ट भी हुआ है। सर मैं थोड़ा सा इसका स्टैंड करना चाहता हूँ आपके पास, क्योंकि सर इसका डेटा होगा इसलिए आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ। और भी सर जो मतलब पॉपुलेशन को मुझे अच्छा रहता है, मैं हर बच्चों को तक पहुँच नहीं पा रहा हूँ या फिर उनको पहुँचा नहीं पा रहा हूँ। तो सर मतलब एजुकेशन में एज अ टीचर हम लोग और नए स्टेप्स ले सकते हैं ताकि यहाँ पर मुंगेर का एजुकेशन और बेटर है। ये सब है, लेकिन 2-3 डायमेंशन हम इसको क्लियर करना चाहेंगे। जैसे एक हमने बहुत पहले इस बात की धारणा पे बल दिया है, क्योंकि हमारे पास अच्छे शिक्षक कभी भी होंगे। किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी क्लास में हम लोग उठाएं तो आपको पूरे अगर डिस्ट्रिक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आपको अच्छे शिक्षक मिल जाए। अगर एक हम लोग काम ऐसा करें कि चैप्टर वाइज बढ़िया वीडियो बना करके हम लोग एक जगह पर एक पॉइंट रखें, एक कोई नेटवर्क दे दें या एक कोई कलेक्शन पॉइंट कर लें, किसी भी सब्जेक्ट के, किसी भी क्लास के कोई भी कॉन्सेप्ट हो, कॉन्सेप्ट सीमित मात्रा में होते हैं और जटिल कॉन्सेप्ट तो और सीमित मात्रा में है। उनके अगर हम अच्छे वीडियो जो प्रैक्टिकल पर आधारित हों, सिंपल शब्दों में हों, थोड़ा अधिक से अधिक ब्रेक करके उसको बनाएं, एक हमारा रिपोजिटरी तैयार हो जाएगा। तो कोई भी हमारा बच्चा है कभी भी उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकता है। दूसरा क्या है कि इसके माध्यम से अगर इसका व्यापक प्रचार प्रसार हो जाए, क्योंकि सभी विद्यालयों में कंप्यूटर की सुविधा है, कंप्यूटर टीचर है, इवन हमारे रिमोटेस्ट जो एरिया है वहाँ भी लगभग IT की फैसिलिटी है। अगर ये हमारी एक डिजिटल रिपोजिटरी बढ़िया तैयार हो जाती है तो इसको किसी को भी अवेलेबल करा सकते हैं। प्लस उसको हम लोग प्रिंट आउट भी करा सकते हैं, या जो CD वगैरह है उसको आजकल सस्ते में डिजिटल फॉर्म में तैयार हो जाता है। तो ब्लॉक लेवल पर या जो मॉडल विद्यालय हैं हमारे
हाई स्कूल है या डिग्री कॉलेज है, वहाँ पर हम लोग रख सकते हैं। तो एक जो डिजिटल कंटेंट है उसका बढ़िया अगर हम लोग करेक्शन कर लें और उसको जगह जगह उपलब्ध करा दें तो ये बच्चों के लिए सुविधा का काम करेगा। दूसरा ये है कि जैसे जिस प्रकार से कार्यक्रम हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं उसको बहुत व्यापक रूप में करने की आवश्यकता है। हमारे जितने ये तो एक मान लीजिए मीडिया का हिंदुस्तान समाचार पत्र का बहुत अच्छा प्रयास है, इसी प्रकार से जितने सोशल लोग हैं इस प्रकार का एक आंदोलन चलना चाहिए। और ऐसा नहीं कि इसमें कोई बहुत बड़ी बात, हमारे सभी गांव में प्रखंडों में ऐसे ऐसे लोग पड़े हो उच्च शिक्षा प्राप्त करके जो वहाँ हैं कोचिंग चला रहे हैं, मान लीजिए कई शिक्षक ही हैं, उन्होंने प्रयास किया, बड़ी परीक्षाओं में उनको सफलता नहीं मिली, कोई बात नहीं, शिक्षक के रूप में काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लोगों की भी कमी है, लोगों की भी कमी नहीं है, हम लोग टीम बना सकते हैं। तो कम से कम प्रारंभिक लेवल पर छात्र छात्राओं को एक बेहतर मार्गदर्शन उपलब्ध होगा। फिर कुछ जैसे बड़े शहरों में रहता है टैलेंट है वगैरह का एग्जाम हम लोग कर रहे हैं। जैसे हम लोग इलाहाबाद में थे तो हमको लगता है कि जब हम लोग 7th 8th में थे तो हर संडे हम लोग कोई ना कोई एग्जाम देने जाते थे। तो इसी तरीके से कोई कराता था, कभी हिंदुस्तान की तरफ से, कभी दैनिक की तरफ से, कोई ना कोई माध्यम से होता था। इसी बहाने लोग पढ़ते भी थे, पढ़ाई के अलावा की अन्य चीजें, प्लस एक टैलेंट पूल हो जाता था। कहीं पर जाएंगे तो आपको अन्य बच्चों से संवाद करने का जो मौका मिलेगा या किसी अन्य विषय विशेषज्ञ से बात करने का मौका है। तो ये चीज अगर आप पूरे जिले की बात करें तो थोड़ा हम लोगों को मास मिलकर के काम करना पड़ेगा, तभी इसमें व्यापक परिवर्तन करियर के चुनने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। पेरेंट्स का दबाव अलग रहता है, टीचर का दबाव अलग रहता है, लेकिन बच्चे को हम लोग समझ नहीं पाते हैं ना, हम लोग समझा पाते हैं। मुझे भी ये लगता है कि हम कहीं दबाव को नहीं डालें। खुल के मुंगेर शहर के लिए खास की जैसे कि सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, हम लोग के बच्चे, सबके लिए एक ऐसा मंच मिले जो उस बच्चों को समझ सके और वो आगे क्या करेंगे। आपकी बात समझ गए, देखिए हम करेंगे। और मुंगेर में भी आप लोगों को याद होगा कि पिछले बार जाड़े में विभिन्न विद्यालयों में शिक्षा संवाद कार्यक्रम में आयोजित हुआ। इसी को पढ़ाए जाने की आवश्यकता है। इसमें हम लोग क्या करते थे कि परीक्षा से किसी विद्यालय में जाते थे और लगभग 1 घंटे का समय लेते थे और अपना बात हम लोग नहीं बोलते थे, बच्चों से ही क्वेश्चन लेते थे, क्योंकि हम तो बहुत चीज बोल सकते हैं लेकिन उसके लिए क्या रिलेवेंट है वो पूछेगा, उसका हम लोग जवाब देते हैं। तो हमको लगता है कि ये शिक्षा संवाद का कॉन्सेप्ट अच्छा है, किया जा सकता है। हम लोग इसमें शिक्षकों का एक समूह बना देते हैं जो जिस प्रखंड में है, 4-5 अच्छे शिक्षकों का ग्रुप रहेगा और प्लस कुछ हमारे जो विभिन्न प्रकार के मान लीजिए करियर से संबंधित कोचिंग चलाते हैं, अन्य संचालक, अन्य जो शिक्षाविद लोग हैं उनको भी उसमें हम लोग ऐड करके इस प्रकार का संवाद अगर आयोजित करवाएं, अगर हफ्ते में हम लोग 1-2 विद्यालय में टेकअप करें तो बहुत बड़ा नहीं है। एक प्रखंड में मुश्किल से जो है 25-30 विद्यालय भी बढ़िया से कवर हो जाएंगे तो अधिकांश हमारे छात्र छात्राओं तक ये संदेश पहुँच जाए। तो निश्चित रूप से ये जो पहल शुरू की गई थी बीच में थोड़ा बंद हो गई है, इसको हम लोग प्रारंभ करेंगे और शिक्षा संवाद को हम लोग करेंगे। क्या बात है। अभय कुमार जो मॉडल मुंगेर स्कूल से है, हाई सेकेंडरी मुंगेर से दिल्ली को सम्मान करेंगे। नाम दीजिए, इसका नाम है अभय कुमार। अभय, आवाज आ रही है? अभय बोल दो। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मेरे बहन के नाम पे कुमकुम कुमारी, पीए पब्लिक स्कूल, कुमकुम कुमारी को भी सम्मानित करके वो आगे बढ़ते। ये रैंक पहली बार यहाँ इस्तेमाल किया गया है। रैंक सर आप देख सकते हैं जो एनडीए मुंगेर की छात्रा रही है 10th में, आप हैं बहुत बढ़िया। आर्यन प्रथम मेट्रो एकेडमी से है कि हमारे पास आर्यन प्रथम मुंगेर और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें, यही शुभकामनाएं हैं। अगली कड़ी में मेडल बना ओके, आफिया रश्मित्रा, ओके, दोनों महिला वाइट दोनों महिला एनडीए मुंगेर। लेकिन एक छोटा सा हम सुन रहे हैं और सुना रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद है। संत मैरी के प्रिंसिपल मैम और सर और डायरेक्टर साहब आपसे बच्चे मिलना चाहते हैं और आपके हाथ में सम्मान लेना चाहते हैं। प्लीज कम ऑन द स्टेज सर।
हिंदुस्तान अखबार नंबर 1 था, नंबर 1 है और नंबर 1 रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा कुर्ता पहना आपने, इसमें गर्मी बिल्कुल नहीं लगती होगी सर। हाँ जी, मुझे पता है कि तारकेश्वर बाबू बहुत देर से लोगों की सेवा कर रहे हैं, बच्चों की। सर आप राजे नीचे, आप थोड़ा आराम करें, इसलिए कि हम ज़्यादा नहीं थका सकते हैं आपको। अच्छा, आप कुछ बोलना भी चाह रहे हैं, हम जरूर बुलाएंगे आपको बोलने के लिए। अभी जो आदेश हुआ है वो सारे नाम को लेकर निकालना है। कुछ बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का आंसर हम लोगों ने जाना खासतौर पर उसमें इन्हें इनको परफॉर्मेंस करने का मौका मिला था और प्रधानमंत्री ने खुद इनसे बात की थी। ये फिल्मकार है, कलाकार है और इन्होंने हमारे कार्यक्रम को बहुत ही सक्सेसफुल बनाया। हीरो राजन, हमारे संचालक, हमारे एंकर हीरो राजन, तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए, इनकी हौसला अफजाई की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अब सारे लोग कृपया 2 मिनट के लिए रुक जाएं। हम लोग अब नेशनल एंथम के साथ इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। प्लीज प्लीज। स्माइल एवरीवन, मेरा तो भी आ जाओ ना। ओके एवरीवन, चलो एक डांस देखेंगे हम लोग और बाकी कार्यक्रम करते रहेंगे। सृष्टि आ जाओ स्टेज पर, क्योंकि हमारे जो हरि इंटरनेशनल के ऑनर हैं गौतम गोविंदा जी, हो गया एकत्र है। आप सबों को आपकी सफलता के लिए, आपकी मेहनत के लिए मैं अपनी ओर से ढेरों बधाई देता हूँ। जैसा कि अभी आप मेरे वक्ता ने आपको कहा कि आप जो सफलता हासिल की है, उस सफलता को के साथ साथ आपको अपने जीवन में हमेशा विनम्र होना पड़ेगा और अपने लक्ष्य की ओर हमेशा साधना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने एक उदाहरण दिया था आपको, वो कांग्रेस और सचिन को जोड़ा था, आपको नौन याद है, आप लोग शायद नहीं जानते थे, उन्होंने दोनों को देखा। इस अवसर पर खासकर में उपस्थित मुंगेर के कमिश्नर अविनाश जी उपस्थित, हिंदुस्तान परिवार के सदस्यगण, हिंदुस्तान परिवार के सदस्यगणों को मैं विशेष तौर पर आभार प्रकट करूँगा, धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इन नौनिहाल बच्चों के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया और वो बच्चों के उत्साह बदल में आगे चलकर एक मील का पत्थर साबित होगा। सफलता सतत प्रयास से ही मिलता है। मैं ये मानता कम हूँ कि ईश्वरीय वरदान है। 10% 5% लोग होते हैं, ये ईश्वरीय वरदान होता है उनकी प्रतिभा के दिखाने में। हमने गॉड गिफ्टेड को प्रतिभा मिलती है। मेहनत करने से आप कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए आपका मेहनत है, आपका प्रयास है कि आप इस जगह पर, इस मुकाम पर पहुंचे और आपको सम्मानित करने के लिए यहाँ पे बुलाया गया। लेकिन इसको आपको अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए आगे के वर्षों में एक कायम है, उसके लिए आपको दृढ़ संकल्प करना पड़ेगा। हम लोगों का छात्रों से नाता पिछले 40 वर्षों से करीब है, तो मैंने बच्चों को बनते और बिगड़ते देखा है। इसलिए मैं आपको आगाह करूँगा कि आप अपने आप को अपने विचार से, अपने प्रतिज्ञा से अधिक बने रहें, उससे विचलित न हो। मैंने पटना साइंस कॉलेज में मैं वहीं से पढ़ा हूँ। पहले
मैं प्रणाम करता हूँ और सारे प्रतिभाशाली छात्रों को, छात्राओं को जो यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। मैं प्रणाम करता हूँ उनके पेरेंट्स को, और मैं प्रणाम करता हूँ इस कार्यक्रम के आयोजक और जितने भी इसके सहयोगी हैं उन सभी लोगों को। मैं प्रणाम करता हूँ उपस्थित अन्य लोगों को। इस बेहतर बनने की तलाश कर, नील जाए नदी तो समंदर की तलाश कर, टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश कर। आप लोग आए हैं और देखे होंगे कि बढ़िया परफॉर्मेंस करने पे सभी जगह से आपको सम्मानित किया जाता है और आपका उत्साहवर्धन किया जाता है। ये आगे चल के आपके करियर के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट साबित होता है। तो मेरा यही अनुरोध होगा कि आज की ये युग में जहाँ की पढ़ाई लिखाई जो भी टैलेंट है, टैलेंटेड आदमी है, कर रहे हैं, तो कोई कहीं रुकते नहीं है। उनको बहुत अपॉर्चुनिटी, वेरी वाइड अपॉर्चुनिटी, आपको बहुत सी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। डिपेंड करता है कि आप कितना मेहनत करते हैं और कितना फोकस स्टडी करते हैं। और आप स्टडी करेंगे, फोकस स्टडी करेंगे तो बहुत फील्ड है, सरकारी फील्ड है, निजी क्षेत्र है, कहीं भी आप आगे जाके ऊंचा स्थान अपना रख सकते हैं और समाज और अपने परिवार को आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बच्चों को भी, यहाँ के टैलेंट है, यहाँ के प्रतिभावान बच्चे हैं जिन्होंने 10th और 12th में बहुत अच्छे मार्क्स लाए हैं, उनका मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप तमाम बच्चे जो हैं आज मौजूद हैं, हिंदुस्तान अखबार जो है नए नजरिए का अखबार है, जरूर पढ़ते होंगे। क्या आप लोग हिंदुस्तान अखबार पढ़ते हैं? हाथ उठा करके बताइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आयुक्त अवनीश कुमार सिंह जी का, जिन्होंने बहुत व्यस्ततम शेड्यूल में से अपना समय निकाला। इनका वीसी चल रहा था पटना से, लेकिन ये आए और हमारे लिए समय निकाले। इनका जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन किया जाए। प्रबंधकीय आयुक्त का मुंगेर के डीडीसी मनोज कुमार सिंह जी का, ये भी वीसी छोड़ करके हमारे पास आए बच्चों को सम्मानित करने के लिए, और उन्होंने बहुत कुछ क्वेश्चंस भी पूछा, बच्चे को जनरल नॉलेज के चीज़ों को जानने के लिए कितना ज्ञान है उनको। इनका अभिनंदन किया जाए तालियों के साथ। मनोज कुमार सिंह, एडीएम ऑफ मुंगेर। चाहूँगा मुंगेर के डीडीसी अजीत कुमार जी का, बहुत सारे विकास योजनाओं में इन्होंने काम किया है, और थैंक यू सो मच कि आप आए अपने टाइट शेड्यूल में से। थैंक यू सो मच। मैं इनका स्वागत करता हूँ, तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। डीडीसी अजीत कुमार सिंह जी का। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं मुंगेर के एडीएम, मुंगेर के एसडीएम जो है कुमार अभिषेक जी, अभी नए ज्वाइन किए, बहुत एक्टिव हैं, उनका मैं स्वागत करना चाहूँगा। तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। और रीजनल मैनेजर हमारे बीच बैठे हुए हैं मुंगेर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के संतोष कुमार सिंह जी, अभी भी ज्वाइन किए, बहुत सारे नए अभिनव प्रयोग कर पेशेंटली लगभग 8:30 बजे से 9 बजे से लेकर के 2:15 बज रहा है। ये लोग रुके और अपनी बारी का इंतजार किए। बहुत ही डिसिप्लिन, बहुत ही अनुशासित बच्चे हैं। मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे जो यूनिट हेड आए हैं भागलपुर से, उनका एचआर के अनीश जी हैं, वो आए हैं, आपके मैनेजर हैं राजीव जी, और हमारी टीम जो यहाँ पर है मुंगेर में, जो हमारी रिपोर्टिंग टीम काम करती है, हमारे सारे रिपोर्टर्स और सभी सदस्यों को मैं चाहूँगा कि आप लोग यहाँ पर स्टेज पर आ जाएं और उन लोगों का अभिवादन स्वीकार करें। आपको सर्टिफिकेट बचा हुआ उसको देने के बाद। और मैं सबसे ज्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे एंकर, हमारे जो इस कार्यक्रम के संचालक है हीरो राजन कुमार, उन्होंने सभी को घंटों तक बांध करके रखा अपने स्किल से। इनको प्रधानमंत्री ने सम्मानित किया है। ये अभी 26 जनवरी को जो कार्यक्रम हुआ था उसमें इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, और ये इन्होंने इतना टाइम दिया, इसके लिए इनका बहुत बहुत दिल से आभार। हिंदुस्तान पूरी परिवार, पूरा परिवार जो है इनको दिल से आभार देता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी टीम के लोग कृपया ऊपर आ जाए।